हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर है आर कंट्री इंडिया, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के हमने वन शॉट रिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं। एमसीक्यू भी आपको इसी के साथ में मिल जाएंगे दूसरे वीडियो में। इसमें जो है वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूरी है कि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पक्के से हो। तो आप साथ साथ में ही मेरे इनके आंसर्स लिखते रहिएगा। खास चीज हमको देखनी है कि इनके आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं, क्या पॉइंट्स यूज करना है, क्या इंट्रोडक्टरी लाइन लेनी है, क्या पूछा है तो क्या जवाब देना है, क्या पूछा है तो क्या नहीं जवाब देना है। ये सारी चीजें हम समझते चलेंगे। साथ साथ में लिखते रहना तो दिमाग में बैठेगा, नहीं तो अभी करके पढ़ लोगे तो फिर बाद में भूल जाओगे, है ना। तो नोट्स बनाते चलना और साथ साथ में लिखते चलना, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया से। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इज इंडिया फिजिकली डाइवर्स। हमको बताना है कि इंडिया फिजिकली डाइवर्स कैसे है। तो हमने पढ़ा है ना कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, है ना। माउंटेन्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, डेजर्ट भी है, ठीक। हाँ, सभी है, कोस्टल एरियाज भी है, आइलैंड भी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं इसलिए इंडिया क्या है, फिजिकली डाइवर्स। तो सीधे आप लिख दो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया शोज दैट इट हैज ग्रेट डाइवर्सिटी, कोलन लगाओ, लिखो हिमालय माउंटेन्स हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आइलैंड है और कोस्टल प्लेन्स है। हेंस इंडिया इज फिजिकली डाइवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डिस्क्राइब द वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ इंडिया। इंडिया का वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस कैसा है। तो हमने जब वीडियो में बात की थी वन शॉट रिवीजन में, तो मैंने शुरुआत में ही आपको वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस इंडिया का पूरा बताया था कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, कितने किलोमीटर का एरिया है, नॉर्थ साउथ कितनी लंबाई है, ईस्ट वेस्ट कितनी लंबाई है, वही सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो इंडिया का टोटल एरिया जो है वो अबाउट 32.8 करोड़ हेक्टेयर्स में है। वहां पे आपको मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में दिया था, तो वो भी लिख सकते हो। यूनिट चेंज हुई है इसलिए नंबर चेंज हुआ है। क्लियर, तो कंफ्यूज मत होना। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कितना है, 3200 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड जो है वो कितना है, 2900 किलोमीटर का। ठीक है। लॉफ्टी हिमालयस है, थार डेजर्ट है, नदर्न प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ईस्ट वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, आइलैंड है। ये सब क्या करते हैं, इंडिया की ग्रेट डाइवर्सिटी को बताते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ आइलैंड। आइलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया के पास में दो आइलैंड है। एक तो लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी साइड है, एक अंडमान एंड निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल की साइड है। ठीक। टू ग्रुप्स ऑफ इंडिया आर ऑल्सो, टू ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नंबर वन, लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में है, और कोरल मतलब ये वाले जो आइलैंड है ये कोरल आइलैंड से, मतलब कोरल रीफ से बने हुए हैं जो कि कोस्ट ऑफ केरला की तरफ है। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो साउथ ईस्ट में उधर वाली तरफ। ठीक है। और इट लाइज इन द मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ आया। तो ये क्या हो गया हमारा आइलैंड का अकाउंट। अब बात करें नॉर्दर्न प्लेन को डिस्क्राइब करने की। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कैसे प्लेन्स है, ये साउथ ऑफ हिमालयाज में, मतलब हिमालयन रेंजेस जो है ना हमारी ऊपर की तरफ। ठीक है, हिमालयन रेंजेस जो है हमारी ऊपर की तरफ। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैप हमको दिमाग में लेके चलना है ना, तो लोकेशन में हम गड़बड़ाएंगे नहीं। इधर की तरफ क्या आते हैं हमारे हिमालयस, ऊपर की तरफ आता है जम्मू एंड कश्मीर, और इधर से जो है वो हमारा क्या आ जाता है, गुजरात वाला हिस्सा। इमेजिन कर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में अगर हमको बात करनी है तो ये क्या है, हिमालयस वाला हिस्सा है। ठीक है। हिमालयस वाले हिस्से के जस्ट नीचे जो है वो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ, साउथ मतलब नीचे। नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयस। दे आर जनरली फ्लैट, है ना, प्लेन सरफेस पे है, लेवल लैंड है, फ्लैट है। एलुवियल डिपॉजिट जो कि रिवर्स लेके आती है अपने साथ में, वही यहाँ पर बिछ जाते हैं और प्लेन्स बनाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज इन प्लेन्स के यहाँ पे फ्लो करती हैं, मतलब इस एरिया में फ्लो करती है। साथ ही साथ में फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेशन के लिए, है ना, इसलिए हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि लोगों को जो है वो एग्रीकल्चर उस समय पे भी किया करते थे, अभी भी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होता है। तो हमको क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारी फसल उगे। फसल कहाँ पे ज्यादा उगेगी, जहाँ पे फर्टाइल लैंड है। और हम भी कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ पे हम आसानी से खेती कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ मिल रहा है हमको, नॉर्दर्न प्लेन्स में। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। आप देखो यूपी बिहार वाला एरिया,
है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। थार डेजर्ट जो है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में आता है, ये भी ड्राई है, सैंडी है, मतलब नदर्न प्लेन्स के जस्ट पास में है और वहां तक भी थोड़ा सा नदर्न प्लेन्स फैला हुआ है, तो आप थार डेजर्ट का भी थोड़ा सा अकाउंट इसमें दे सकते हो। इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करो। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जो है वो कुल मिला के 7 है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, है ना। ये 7 नेबरिंग कंट्रीज है जो इंडिया के साथ में बाउंड्री शेयर करती है, ठीक। देयर आर 7 कंट्रीज विच हैव कॉमन लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, दे आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड चाइना। इंडियन ओशन जो है वहां पर हमको 2 नेबरिंग आइलैंड भी मिलते हैं, जैसे कि श्रीलंका है और मालदीव है, ये हमारे नेबरिंग आइलैंड है, ये हमारे नहीं, ठीक है, हम इनको ओन नहीं करते, ये हमारी धरती का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हमारे पड़ोसी आइलैंड्स हैं, ठीक। और श्रीलंका जो है वो इंडिया से पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है, ठीक, तो ये तो हमको पता ही, अभी हमने बात की थी, हाँ, ठीक है। अगले में अगर हम बात करें तो गिवन अकाउंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू का अगर हम अकाउंट दें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये गुजरात वाला हिस्सा, और ये पेनिनसुला क्या होता है, ऐसा हिस्सा जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा है ना। तो ऊपर वाला हिस्सा तो फिर इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये सब आ जाता है, उधर भी पीछे जो है वो जमीन आ जाती है, लेकिन सिर्फ यही हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का जो कि पानी से घिरा है, इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है और इधर भी पानी है, तो इतने पूरे हिस्से को जो है वो क्या कहते हैं हम लोग, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बताएं तो ट्राइंगुलर शेप का है, रिलीफ जो है वो अनइवन है, मतलब कहीं पे ऊंची चोटियां हैं, कहीं पे नीची चोटियां हैं, कहीं पे सीधा है, कहीं पे प्लेट्यू, ऐसे टेबल जैसे प्लेट्यूज होते हैं ना, ऐसे प्लेट्यूज हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में बहुत ज्यादा सारी वैलीज, अरावली हिल्स, विंध्यास, जो पुरानी हिल्स हैं वो सतपुड़ा, ये सारी रेंजेस जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही हमको मिलती है। नर्मदा और ताप्ती भी यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है, इन दीज रेंजेस दे आर कॉल्ड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे ड्रेन इनटू अरेबियन सी। अब मैंने आपको एमसीक्यू वाले वीडियो में बताया हुआ है कि नर्मदा और तापी जो है वो यहाँ से निकलती है और ऐसे आती है, ठीक है, और कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, महानदी, ये सब इधर की तरफ जाती है। तो ये सारी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है, और ये दोनों क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि ये अरेबियन सी वेस्ट साइड में ड्रेन कर रही है। तो ये दोनों पॉइंट इसी बारे में है, ठीक है। वेस्टर्न घाट या फिर सह्याद्री जो है वो प्लेट्यू को बॉर्डर भी करता है वेस्ट में, और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। ये जैसे ये तो अपनी रिवर्स की बात हो गई, अब रिवर्स के साथ में ये जो लास्ट पॉइंट है आपको बताना चाह रहा है कि इधर क्या है, गुजरात है ना। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ईस्टर्न वेस्टर्न घाट जो है ये आपकी वेस्ट साइड पे बाउंड्री बनाता है, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ईस्टर्न घाट है आपकी ईस्ट साइड में बाउंड्री बनाता है और इसको ईस्टर्न घाटी कहते हैं, इसका दूसरा नाम नहीं है ठीक है। तो ये कुछ कहानी है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की, मतलब जब भी आपको ऐसा कुछ बोला जाए कि प्लेट्यू के बारे में बताओ, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताओ, आइलैंड के बारे में बताओ, तो जो भी आप जानते हो वहाँ जो भी चीज़ें लोकेटेड है, जिस डायरेक्शन में लोकेटेड है, उसके आजू बाजू कुछ मेन चीज़ें हैं, तो उनके नाम आप उसके अंदर दे दो, बस वही उसका ब्रीफ अकाउंट कहलाएगा, ठीक। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के लिए अगर हम डिफरेंस पता करें तो अभी जो मैंने आपको ड्रॉ किया था, इधर वाला वेस्टर्न था, इधर वाला ईस्टर्न था। वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस है, मतलब एक जैसे जुड़े हुए कंटिन्यूस है ना, साथ ही साथ में हाँ दे आर कंटिन्यूस, ठीक है। और ईस्टर्न घाट अगर हम देखें ना इधर वाले, तो वो टुकड़े में, पहले थोड़े हैं, फिर थोड़े हैं, फिर थोड़े हैं, फिर थोड़े हैं, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट जो है वो किधर आते हैं, अपने वेस्ट साइड में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट साइड में, और ईस्टर्न घाट किधर आते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट साइड में, है ना। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न एज को वेस्टर्न घाट कहते हैं, और ईस्टर्न एज को जो है वो क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट कहते हैं। वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस है और ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूस है, बीच बीच में टूटे हुए हैं, ठीक। इसमें वेस्टर्न घाट में क्या आ जाता है, सह्याद्री भी आ जाती है, नीलगिरी हिल्स आ जाती है, अन्नामलाई आ जाता है, कोरोमंडल हिल्स आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इधर जो अपना ईस्टर्न घाट है उसमें महेंद्रगिरी, मलाया हिल्स, है ना, मलाया गिली हिल्स, ये सब
उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, इसकी जो हाइट है ये रेंज करती है मीन सी लेवल से। ये जो वेस्टर्न घाट है 1000 से 1600 किलोमीटर तक, मीटर तक के, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा है, 1000 से 1600 मीटर की ऊंचाई तक के हैं। और इनकी हाइट जो है वो बहुत छोटी छोटी है, ईस्टर्न घाट की 300 से 900 मीटर की ऊंचाई के बीच में रेंज करते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया। इसी में अगर पूछा जाए कि कोस्टल प्लेन्स क्या कहलाते हैं, तो अभी मैंने घाट बनाए थे ना, ठीक है, तो ये घाट जो है वो ऐसे हैं, ये वाला हिस्सा जैसे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वेस्टर्न घाट है पूरा, ये लाइन जो है इसको आप वेस्टर्न घाट समझ लो, है ना। और ये जो मैं लाइन बना रही हूँ ये सब क्या है, ईस्टर्न घाट है ना, टूटे टूटे से। ठीक, अब ये दोनों लाइन के बीच में आपको एक काला कलर का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये टूटी फूटी लाइन और ये बड़ी लाइन के बीच में जो काला काला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब घाट तो जो है वो लाइन में रहेंगे ना, बीच का हिस्सा तो बचेगा ना इधर वाला। समझ गए कि नहीं? ठीक, तो टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में यानी कि इधर, है ना, रुकिए भैया, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जो है वो क्या पाए जाते हैं, हमारे कोस्टल प्लेन्स का पाए जाते हैं। वही ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जो है वो क्या पाए जाते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो क्या है, नैरो है। वहीं जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो क्या है, थोड़े से ब्रॉड है। नर्मदा, ताप्ती, ये कुछ ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो इधर ड्रेन करती है, और इधर महानदी कृष्णा कावेरी जो है वो ड्रेन करती है। और फर्टाइल डेल्टा भी जो है इनके माउथ में बनते हैं। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, पूरे चैप्टर में हमने इन सारी चीजों को डिस्कस कर दिया। बस आपको वही चीजें क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है जो हमने वहां पे डिस्कस किया है ना, सारी स्लाइड्स में। मैंने हर एक स्लाइड हर टॉपिक के हिसाब से बनाई है। ठीक है, तो जो भी चीजें हमने वहां पे डिस्कस करी है ना पर्टिकुलर टॉपिक में, वो चीजें आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक, what is the locational extent of India? State the effect of east west extent of India on time. लोकेशनल एक्सटेंट इंडिया की क्या है, तो वही लैटिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों बता दो और लॉन्गिट्यूड दोनों बता दो। ठीक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता दो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से कहाँ तक जाता है। और देखो ये साउथ से नॉर्थ का बता दिया हमने लैटिट्यूड, और वेस्ट से ईस्ट के लैटिट्यूड हमने बता दिए। ये भी बता दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से बिल्कुल कंट्री के मिडिल में से होते हुए जाता है ना। और नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया जो है वो आता है। ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंड के कारण टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसलिए हमने क्या ले रखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो है वो स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है। वो चीज़ आप लास्ट पॉइंट में मेंशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लोकेशनल एक्सटेंट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पोलिप्स क्या होते हैं, कोरल आइलैंड इनसे कैसे बने होते हैं, तो ये अगर हमको बताना है तो कोरल जो होते हैं ना वो बहुत टाइनी मरीन एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। अब वो इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, तो फिर वो ऐसी पानी पानी में क्या करते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, तो ऐसे करके पानी के ऊपर क्या बन जाता है, आइलैंड बन जाता है जो कि पानी के बाहर दिखने लगता है। तो वही आइलैंड जो हमारे लक्षद्वीप और ये जो आइलैंड्स है ये कोरल आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार जो है ये कोरल आइलैंड्स है। कोरल आर टाइनी मरीन एनिमल्स, उन्हीं मरीन एनिमल्स को जो है वो पोलिप्स भी कहा जाता है। ये जो पोलिप्स हैं ये जब मर जाते हैं तो इनका स्केलेटन जो है वो बचते जाता है। अब स्केलेटन जब वो बचते जाता है तो वो इकट्ठा होते जाता है और एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होता जाता है और हार्डन होता जाता है। ठीक है, और फिर वही जो है वो क्या करता है, विद इन टाइम कुछ समय के बाद में आइलैंड का रूप जो है वो बदल देता है। ठीक, तो बस यही थे हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर आर कंट्री इंडिया। आई होप आपको समझ में आए हैं, लिख लिया आपने साथ में होंगे और चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं पे डाउट ऐसे रह जाए कि यार ये चीज़ कौन सी थी नहीं समझ आ रही है, वो चीज़ कौन सी थी नहीं समझ आ रही है, तो मैंने इन डिटेल आपको वन शॉट रिविजन, इस चैप्टर का जो वन शॉट रिविजन है उसमें आपको कराया है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम लगे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो वो भी बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।